प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वालों को उसी समय भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास करना चाहिए तथा शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के उपरांत प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसूत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में सूचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उस समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सूचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए फल का कर्म मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उनकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया
और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रिझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन आप राज्य विहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपने सखियों के पास वापस चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिससे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्वराज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसीलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। अब गुरु प्रदोष अर्थात बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए आया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था।
तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्धि प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और प्रख्यात महाशूर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरु प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। अब प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि जानिए। प्रातः काल स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करें। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इस प्रकार प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई।